Good morning everyone. Class 8 Heritage Maths exercise 2.3 question number B is given here. Third B, 4 power e minus 1 into 5 power e minus 3 into 10 power minus 1 total by 4 power e minus 2 into 5 power e minus 5 into 10. क्लियर है? इसमें आपको कंडीशन अप्लाई करना होगा, यानी डिवाइड करना है, ये क्लियर है। डिवीज़न की कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो लाइक टर्म्स होते हैं को एक साथ कर देंगे। तो यहाँ पे 4 का लाइक टर्म यहाँ पे है, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 10 का। तो हम क्या करेंगे, 4 वाले लाइक टर्म को एज ए डिवीज़न फॉर्म में लिख लेंगे, यानी 4 पावर ए माइनस 1 में डिवाइड करना है 4 पावर ए माइनस 2 से, एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन है ही है। फिर दूसरे ब्रैकेट में 5 पावर ए माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5 पावर ए माइनस 5 लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में 10 पावर माइनस 1 इन डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा। क्लियर है? ये तो दिखाई ही दे रहा है, डिवाइड करना है हमें। तो डिवीज़न के कंडीशन में यदि बेस इक्वल होता है तो हम पावर को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी माइनस कर देते हैं। तो 4 बेस है, 4 रख लिया, और फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो ए माइनस 1 एक ब्रैकेट में माइनस का सिंबल देंगे और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे ए माइनस 2। क्लियर? सेम टर्म वही है। नेक्स्ट में भी बेस इक्वल है, तो बेस इक्वल है तो हम क्या करेंगे, बेस को सेम टू सेम रहने देंगे और पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे ए माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस ए माइनस 5। क्लियर? और यहाँ पे क्लियरेंस दे दिया जाए, बेस इक्वल है तो बेस लिख लिया गया। -1 पावर है, उसमें से माइनस करना है 1 को, तो -1 हमने लिख दिया। क्लियर? उसके बाद टर्म आएगा ब्रैकेट हटाने का। ब्रैकेट जब भी हम हटाते हैं, किसी भी ब्रैकेट के पहले यदि कोई भी पॉजिटिव सिंबल होता है तो जब ब्रैकेट हटता है तो ब्रैकेट के सभी सिंबल सेम टू सेम रहते हैं। लेकिन ये यदि किसी भी ब्रैकेट के पहले माइनस का सिंबल होता है तो जब हम ब्रैकेट को हटाते हैं तो ब्रैकेट में आए हुए सभी सिंबल क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है। क्लियर? अब ये मल्टीप्लिकेशन का टर्म है, हमने कई बार बताया है, इस बारे में आप केयरफुल्ली जानकारी कर लीजिए। तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ए माइनस 1 तो सेम रहेगा, और यदि माइनस का सिंबल है तो माइनस हो जाएगा, और ब्रैकेट में आए हुए जो भी सिंबल होंगे वो चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी ए प्लस 2। क्लियर? यहाँ पर भी वही कंडीशन हो गया, ए माइनस 3 सेम रहेगा, फिर माइनस का सिंबल रहेगा, और यदि यहाँ पे माइनस है तो हो जाएगा ए प्लस 5। क्लियर? दिया गया। और इसमें तो -1 जुड़ जाएगा, -2 हो जाएगा। क्लियर है? अब जबकि ब्रैकेट हटाएंगे तो ए पॉजिटिव है, ए निगेटिव है, क्रॉस हो जाएगा। अब 4 का पावर यहाँ पे देखिए 2 पॉजिटिव है और निगेटिव 1 है, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो पावर कितना आ जाएगा, 1, यानी 4 का पावर हो जाएगा 1। इनटू का सिंबल देंगे, जब ब्रैकेट हटा देंगे तो इनटू का सिंबल देंगे, और फिर उसके बाद दिया गया है जब ब्रैकेट हमारा हटा है तो यहाँ पर ए पॉजिटिव है, ए निगेटिव है, क्रॉस हो जाएगा। 5 पॉजिटिव है और -3 निगेटिव है, तो 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो पावर कितना आ जाएगा, 2, यानी 5 का पावर कितना हो जाएगा, 2। फिर उसके बाद दिया गया है 10 का पावर -2 ऑलरेडी दिया हुआ है। क्लियर? अब इनको हम सॉल्व करेंगे। जो भी निगेटिव पावर वाले होते हैं हम उनको पॉजिटिव फॉर्म में कर सकते हैं। कैसे? इन्वर्स करके, यानी जैसे 10 पावर -2 दिया गया है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10 पावर 2। क्लियर है? ये तो हम लिख ही सकते हैं, ये जानते हैं, बताया भी गया है, कई बार बताया गया है। उसके बाद जो टर्म दिया गया है तो 10 पावर -2 को हम एज ए डेनोमिनेटर लिख सकते हैं, और एज ए न्यूमरेटर आ जाएगा 4 पावर 1 इंटू 5 पावर 2 बाई हो जाएगा 10 पावर 2। अब इनको एक्सपेंड कर दीजिए, 4 का पावर 4 है तो सिंगल टाइम, और 5 का पावर 2 है तो 5 2 टाइम्स, और 10 का पावर 2 है तो 10 2 टाइम्स। इसको हम अब रिड्यूस कर देंगे,
2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। एज ए न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर कितना आएगा? 1। आंसर आपका आ जाएगा 1। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।